चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान आपके सुंदर स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा आशीष तले हम बैठकर इस संसार में अद्भुत वाणी का रस प्राप्त कर रहे हैं। उसमें झीलते भी हैं, उसके रस का पान भी करते हैं। सुंदर साथ, कल मैंने आपके चरणों में एक निवेदन किया था कि हम जब कभी भी वाणी पढ़ने बैठे या चितवन करें या सत्संग करें या सुंदर साथ के जमात में बैठे, हमें एक मंगलाचरण का भाव लेना चाहिए। और रूहों के लिए मंगलाचरण है कि हक जात के स्वरूप में आपकी आत्म का स्वरूप विद्यमान है और वो हक जात एक अर्श की हकीकत में है और एक अर्श की मार्फत में है। और वही हक जात एक आवेश स्वरूप के मार्फत में है और एक वही स्वरूप हक जात आवेश स्वरूप के हकीकत में है। और अपने स्वरूप को एक बार 5 मिनट सही अर्श की हकीकत यानी परम धाम का केंद्र रंग महल के प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में ले चलिए अपनी सुरता। 64 थंभों के बीच में गोल चबूतरा कमर भर ऊंचा हमारे जुगल स्वरूप सुंदर श्री लाल रंग के कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान।
वही हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत नूर जमाल है, जो अपने तन और दिल दोनों के साथ प्रकट होते हैं। और वही है अर्श की हकीकत का मूल। हकीकत यानी यथार्थ, धामधनी का दिल वाहिद, जब वाहिदत की लहरें होकर प्रकट होते हैं अपने अनंत नूर जलवा के साथ, अद्भुत स्वरूप होता है उसका। और वो हक जात का स्वरूप और तो कोई है नहीं, बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत। तो वो हक जात का मूल तो धामधनी के दिल वाहिद मार्फत में है, लेकिन उसका वहदत स्वरूप जो लहरें प्रकट होती है, तो जात माहे हक वाहिदत, तो वो हकीकत का स्वरूप है, वाहिद मार्फत का स्वरूप है। और उसकी लहरें वाहिदत उसी वाहिद का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप होता है। तो श्यामा जी को स्वरूप उस वाहिद का स्वरूप है। और नूर जमाल जिन्होंने श्यामा जी को अपने अंदर धारण कर रखा है, उनका अद्भुत नूरी स्वरूप परम धाम के अपने अनंत अंगों के साथ उनके मुखार बिंद पर वो नूर की आब झलकता है। और हक जात में परम धाम का वो अनंत हकीकत स्वरूप इसी रंग महल के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में, या थंबों पे है या थंबों के बीच नूर की दीवार पर है, कठेड़े में है या नूर की झालर पर है, या चंद्रवा पे है या मोती की लरों पर है, जिमी पे है गिलम पे है, रूहों में है जुगल स्वरूप में। तो हक हादी अर्श मोमिन, ये हमारा अर्श की हकीकत में मैं आत्मा उस हक जात के अंदर विद्यमान हूं, और वो अर्श की हकीकत है। और उसका मूल, इस वाहिदत का मूल वाहिद है, धामधनी का दिल है, मारिफत है। तो वो अर्श की मारिफत है। और यही स्वरूप धामधनी के दिल में है। ये वाहिदत का स्वरूप, हकजात का स्वरूप धामधनी के दिल में है। अब अपने स्वरूप को धामधनी के दिल में निहारो सुंदर साथ, हम वहां विद्यमान हैं। तो हमारा स्वरूप धामधनी के दिल में मारिफत में विद्यमान है। हमारा स्वरूप धामधनी के स्वलीला अद्वैत वाहिदत में मूल मिलावे में विद्यमान है। और धामधनी के मूल स्वरूप का दिल अपने हुक्म से, आवेश स्वरूप से इस संसार में है। तो जो कुछ धामधनी के मूल स्वरूप के दिल में अनंत खजाना है और ये अर्श की हकीकत है, उसके संग ही आवेश स्वरूप का दिल होता है। तो आवेश स्वरूप की मारिफत उनका दिल है, और उस दिल में जुगल स्वरूप भी है, परम धाम भी है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी हैं। तो सुंदर साथ जी अपने स्वरूप को श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ जी के दिल के अंदर निहारो। और उस प्राणनाथ जी के आवेश स्वरूप के हुक्म के द्वारा हम सब अपने इन तनों पर विराजमान हुए।
उनके हुक्म के हुक्म ने धारण किया हमारी आत्माओं को, तो हम उसके अंदर हैं। तो आवेश स्वरूप की मारिफत तो परम धाम का हुक्म का स्वरूप है। और उस आवेश की मार्फत जब आवेश की हकीकत में प्रकट होता है तो इन मानव तनों के अंदर प्रकट होता है और आत्माओं के दिल में हक हादी अर्श मोमिन विराजते। तो अपने ही दिल के अंदर जो अर्श की खिलवत में है हक की वाहे तत्, उस स्वरूप को अपने दिल के अंदर देखिए। तो हक जात का वो स्वरूप अर्श की हकीकत में है, अर्श की मार्फत में है, आवेश की हकीकत में है और आवेश की मारिफत में है और आवेश की हकीकत में। और जब हम अपने स्वरूप को धाम में और इस संसार में कैसे धाम धनी ने अपने हुक्म से हमको धारण कर रखा है, इसकी अद्भुत रस को अपने दिल में हम धारण करें। ये हमारा मंगलाचरण है। इसके बिना वाणी पठन वो रस आपको नहीं देगा जब तक आप अपने आप को हक जात के स्वरूप में देख न लो, उसको अपने दिल के अंदर धारण कर लो। सुंदर साथ जी, आज क्या हम इस संसार में एक मुहावरा सुना होगा, एक प्रेमी और प्रेयसी या आशिक और माशूक जो इस संसार में आशिक माशूक कहलाने लायक होते हैं, तो एक मुहावरा का इस्तेमाल होता है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है। आपने सुन रखा है। और आशिक के दिल में माशूक का स्वरूप और माशूक के दिल में आशिक का स्वरूप होता है और दोनों के दिल में मिलन की आग धधक रही होती है। अब सुंदर साथ, ये तो इस संसार का एक उदाहरण हुआ। अब अपने हक जात के स्वरूप में आइए। धामधनी क्या फरमाते हैं? रूहो तुम मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल एक क्यों कर पाओ, बका मिने जो सहूर करो सब मिल, ये कारण बना इस संसार में आने का। फिर क्या कहते हैं दामदनी? रूहों में रह न सकूं तुम बिन, यह आशिक के दिल की आग है और हर माशूक उनके दिल में बसता है, जो अभी आपने सुना, हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। तो रूहों में रह न सकूं तुम बिन, और रूहें रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोहा खिन। तो सुंदर साथ, हम वर्षों से तारतम से नवाजे गए हैं अपने सतगुरु के द्वारा, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लाए गए हैं, उनकी पहचान दिए गए हैं। अब हम सब अपने दिल के अंदर झांकें कि क्या वो पहचान हुई है
दामदनी क्या कहते हैं? देखिए, दोनों तरफ आ गए। मैंने बताया आशिक और माशूक। तो आशिक तो कह रहे हैं कि रूहों में रह न सकूं तुम बिन, तो ये तो उनके दिल की बात है। रूहें रह न सके मुझ बिन, रूहों की यही कहनी है, यही करनी है और यही रहनी है। उनके कौल फैल हाल ऐसे ही बाह्य दत्त के परम धाम में धामधनी उसको देखकर कहते हैं। लेकिन इस फरामोशी के ब्रह्मांड में आने के बाद क्या फरमाते हैं? जब पहचान होवे वाको, यानी आत्माओं को जब इस बात की पहचान हो जाएगी, और पहचान होगी कैसे? धामधनी खुद सतगुरु होए कर इल्म के द्वारा हम लोगों को सब सुंदर साथ को वो रस पिलाते हैं, पहचान देते हैं। तो वो पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। तो अब सुंदर साथ हम अपने दिल में ये बात की जानकारी हासिल करें कि क्या हमको उस सत्य और परम सत्य की पहचान हुई है या नहीं हुई है। तो उसका कसौटी है जिसपे वो परखा जा सकता है पहचान। रूहों को पहचान हुई या नहीं हुई, ये पहचान रूहें खुद अपने आप को उस कसौटी पे तौल कर देख सकती हैं। क्योंकि जब पहचान होवे वाको तब क्या होगा? तब सहे न बिछोहा खिन। तो रूहें को अगर पहचान हुई तो धामधनी ने फरमाया कि बिछोहा का दुख इतना असह्य होगा कि वो उसको सहन नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बिछोहा का दुख। और बिछोहा का दुख कब होगा? जब पहचान होगी। और बिछोहा के दुख में कैसी स्थिति हमारे दिल के अंदर पैदा होगी, समझ लो सुंदर साथ। जब बिछोहा का दुख होगा तो विरह की अग्नि सुलगेगी, सुलगने के बाद धधकेगी, और धधकने के बाद अग्नि के लपटों में हमारे इस संसार के तन के सभी गुण अंग इंद्रियों विकारों को जला के खाक कर देगी। तो विरह की चिनगारी लगी बिछोहा के दुख के बाद। फिर विरह की चिनगारी ने हमारे अंतस में जो एक विषय इंद्रियों का जंगल है, विकारों का जंगल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट निंदा घृणा कुटिलता दया विहीनता करुणाहीनता, कोमलता का कोई वास नहीं होता वहां। ऐसी सूखी वन के डालियां पत्ते वृक्ष सबको वो बिछोहा के दुख की चिनगारी जब लगती है तो वहां आग सुलगती है। उस सुलगने की महक सुंदर साथ अपने दिल में महसूस कर सकता है। और फिर वो सुलगते सुलगते ज्वाला का रूप धारण करेगी, पकड़ेगी। और फिर वो ज्वाला
इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि अपने अंतस के इंद्रियों के विकारों के सभी वृक्ष जिसके अंदर हम खो गए हैं जल के खाक हो जाएगी। और जब वो जल के खाक होगी तब धामधनी अपने प्रेम का रस पिलाएंगे। अर्श की हकीकत में जो वहदत का स्वरूप है, हक जात का स्वरूप है, उसके अंदर जो धामधनी के मार्फत से वाहिद से प्रेम की लहरें बहती हैं, उसके रस का पान का अनुभव हमारी आत्माएं करेंगी। तत्पश्चात ये वाहिदत की लहरें अर्श की मारिफत यानी वाहिद धामधनी के दिल मूल अद्वैत में उस इश्क के स्वरूप को देखेंगी तो हकीकत में धामधनी के अंग अंग से वो इश्क वाहिद का सागर होए के हमारी निस्बत को रंग देगा। निस्बत वाहिदत एक है और निस्बत ही इश्क का सागर है। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। ए क्यों होए बिना निस्बतें इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो निस्बत और वाहिदत का एक ही स्वरूप है और इस प्रकार से वही इश्क का स्वरूप हो जाता है। निस्बत इश्क का सागर। तो इश्क का सागर, निस्बत, वाहिदत और खिलवत एक स्वरूप हो जाता है। यानी अपने धामधनी की सूरत, मूरत, हकीकत का पूर्ण स्वरूप, अनंत स्वरूप हमारे दिल में अंकित हो जाता है। तब जानो इश्क आया। दुख थे बिछोहा का दुख, थे उपजे विरहा। विरहा प्रेम अर्श की हकीकत का स्वरूप, प्रेम इश्क मारिफत का स्वरूप। जब आया इश्क प्रेम, जब आया तब नहचे मिलिए हक। तब अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर साथ जी, आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि कभी भी वाणी पर बैठे तो अपने हकजात के स्वरूप को निहारे और हक जात को ही ये धामधनी ने वाणी देकर पहचान दी है। तो उसी स्वरूप से वाणी को ग्रहण करें। फिर तो प्रेम इश्क जब आया तब इशक प्रेम जब दुखते उपजे विरहा। विरहा प्रेम इश्क अर्श की हकीकत, अर्श की मार्फत। और जब अर्श की मारिफत यानी आवेश की मारिफत आई तो आवेश की हकीकत में भी प्रेम आ गया। आप समझ गए ना सुंदर साथ। परम धाम में हक जात का रंग मोहल में मूल मिलावे में अर्श की हकीकत, वाहिदत का स्वरूप और उसका मूल धामधनी का दिल, वाहिद का स्वरूप, वहां हक जात का स्वरूप, फिर उसी का आवेश स्वरूप और फिर उसी का वो आवेश स्वरूप की मारिफत और उसी आवेश स्वरूप की हकीकत इन तनों के अंदर आत्मा विराजमान है। तो जब
इन स्वरूपों में आप अपने आप को देखोगे, तब धाम धनी का इल्म आया किसके लिए है? आया है आत्माओं के लिए। तो जब आत्मा आत्म के दिल में, कहते हैं जब अंतस्करण आत्म के, जब अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, यानी हक जात का स्वरूप समा जाता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। फिर आत्मा अपने आप को मूल स्वरूप में देख पाएगी, और फिर तो धाम धनी की अद्भुत मेहर लाड़ हमारा ही तो है। तो सुंदर साथ ऐसे वाणी के अंदर हम सब झीलें। तो कल खिलवत ग्रंथ के पहले प्रकरण 45 चौपाई तक हमने मिलकर सऊर किया था, झीला था। आज 46 नंबर की चौपाई से सहूर भी करेंगे, झीलेंगे भी, उसका रसपान भी करेंगे, और अपने आप को हक जात का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हम बना हम। तो माया की जो झाड़ झंखाड़ सूखे पत्तों वाला वृक्ष है, वन है, सब जल के खाक हो जाएंगे। कछु रहा न हम बना हम। हमारी जो इस माया की जो मैं थी, अनंत विकारों से परिपूर्ण इस तन के अंदर, यहां के इंद्रियों के द्वारा उसका रसपान हो रहा था, अब नहीं होगा। तो अब आत्मा अपने जीव को देखती है और उसकी उन्नति देखती है धाम धनी की मेहर से। तो अब धाम धनी को कह पा रही है कि अब ज्यों जानो त्यों करो, क्योंकि हम तो अब जान गए हैं, जो कुछ होगा वो आप करोगे, आपका ही दिल करेगा, आपकी ही इच्छा करेगी, आपका ही हुक्म करेगा, और इस संसार में हुक्म के अलावे कुछ और है ही नहीं। तो हमारे अंदर माया की मैं नहीं है। कछु रहा न हम बना हम। इन झूठ जिमी में बैठ के कहा कहूं तुम्हें खसा। तो इस संसार में बैठकर जहां कुछ भी एक क्षण यहां इस संसार में अगर हम परम सत्य को खोजने चलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो इन झूठी जिमी में बैठकर इस झूठ को अब पता चल गया धाम धनी, ये सब पसारा आपके हुक्म से है, हमको वो दिखाने के वास्ते जो धाम में रहकर भी हम ना देख पाए। धाम में हमें क्या पता था कि योग माया का स्वरूप क्या है, उसका रसपान परम धाम में बैठकर तो हमने किया नहीं था। काल माया के स्वरूप जो ब्रज में था और जागनी में हमें कुछ नहीं पता था। तो ना काल माया का सुख, ना यानी जागनी का सुख, ना रास का सुख, हमें कुछ नहीं।
और निस्बत खिलवत वाहिदत हकीकत मार्फत नूर इश्क की पहचान न थी। उसमें हम रहते तो थे लेकिन पहचान ना थी। पहचानने के बाद लज्जत अनंत गुना बढ़ जाती है। इन झूठी जिमी में बैठ के कहा कहूं तुम्हें कसम। अब क्या कहूं? अब आपने तो दिल में ये दृढ़ कर दिया कि आपके अलावे दूजा तो कुछ है नहीं और सब कुछ आपके हुक्म से ही हो रहा है। ये भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुक्म। अब आपने हमारे दिल के अंदर ये दृढ़ता ला दी। अब इस संसार के अंदर मैं बैठी तो हूं, लेकिन अब मैं देख पा रही हूं कि जो कुछ भी है वो आपके हुक्म से है और आपके ही हुक्म से ये नूरी तारतम इस संसार में प्रकट हुआ और उस तारतम से हमारे सतगुरु ने हमको नवाज भी दिया। आप ही तो सतगुरु होकर आए। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहरनि शरणे रहूं, सनमंद मेरा याही सो, मैं ताते सदा सुख न। तो आपने हमें तारतम से नवाजा और आपने डिंडिम घोष के साथ इस झूठी जिमी में परचम फैला दिया कि अपनी आत्माओं को मैं जगाऊंगा, मैं इन्हों को जगाऊंगा। भान के सुबह सक, जो धाम में इश्क के स्वरूप का शक था वो भी मिटाऊंगा और इस संसार में अनंत ग्रंथों ने एक जाल फैला रखा था, उसमें अपने हुक्म के द्वारा लाई हुई वाणी से मैं आपको वो पहचान दे दूंगा जिससे आपको इस माया का स्वरूप पता लग जाएगा, योग माया का स्वरूप पता लग जाएगा और थाम के इश्क का पता लग जाएगा, इश्क के स्वरूप का, इश्क का निवेरा हो जाएगा। तो ये भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुक्म, सब आपके हाथ में है। तो आपके दिल की इच्छा जब हुई कि मैं जागूं तो जगाया हुक्म से, और मुझे जगाने के वास्ते हुक्म ने मेरे जीव को वो शक्ति दी, निस्बत आत्मा के निस्बत के स्वरूप का बल दिया। तो अब वो जीव भी इस राह पर चल निकली। जब वो जीव का इस संसार में पुल्लिंग के रूप से कहा जाता है कि जीव ने देखा, जीव ने सोचा, जीव ये करता है, जीव ये भोगता है, ये कब तक? जब तक जीव माया का से लिपटा रहता है, माया की मैं उसके दिल के अंदर अंतस्करण में विद्यमान रहती है। लेकिन जब तारतम के प्रकाश में जीव गलने लगता है तो अपने आप को आत्म स्वरूप में देखता है। तो जब आत्मा का वस्त्र धारण कर लेता है तब वो कर लेता की जगह कर लेती हो जाता है। यानी आत्मा
तो धाम धनी की माशूक होय के उनके चरणों में फिदा होती है, कुर्बान होती है, तो जीव भी कुर्बान होती है। अब वो होता है कि संज्ञा उसको भाता नहीं, अब तो होती है आत्मा का स्वरूप। जीव क्यों टलहोसी आत्म रे। तो ए भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुक्म। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी इच्छा के अनुसार है, और वैसे ही होगा जैसा आप चाहेंगे। मैं तो हूं ही नहीं, मेरी मैं तो आपने इस तारतम ज्ञान से हमको नवाज के उड़ा दिया। कछु मेरा मुझ में ना रहा। तो आज दिन तक मैं जीव के ऊपर बैठकर जीव की मैं से अपने आप को संयुक्त कर रही थी। अब आपके इस तारतम ज्ञान के उजाले से जब जीव की मैं समाप्त हुई, यानी माया का जो बल था, माया का जो स्वरूप था, जीव ने आपके चरणों में फिदा होकर कुर्बान हो गए, तो माया की मैं काफूर हो गई। तो अब मैं उस जीव के माध्यम से मैं आत्मा जीव के माध्यम से वाणी को ग्रहण होकर अपने अंग में अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर रही हूं, अपने हक जात के स्वरूप का अनुभव कर रही हूं, अपनी वाहिदत की निस्बत वाहिद से को मैं महसूस कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं, अपने हक जात के स्वरूप को अनुभव कर रही हूं। तो ए भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु हाथ हुक्म, कछु मेरा मुझ में ना रहिया। अब तो मेरे अंदर माया की मैं का एक लहर भी नहीं आती। ताथे कहा कहूं खसम। और अब इसलिए मैं आपको कहूं तो क्या कहूं, जो कछु है सो आपका हुक्म। हुक्म इलम खेल एक है। ये इल्म ये खेल भी धामधनी के हुक्म से, इलम भी आया धामधनी के हुक्म से, और हुक्म तो धाम में धनी के मूल स्वरूप का दिल है, मारिफत है। तो वो मारिफत हकीकत के रूप में इस संसार में हुक्म से प्रकट होता है। तो कछु मेरा मुझ में ना रहा, ताथे कहा कहूं कसम। तो अब मैं इस माया की मैं से पूर्णतया निवृत्त कदाचित हो चुकी हूं। अब धामधनी मुझको तो सिर्फ आप ही आप है, आपका हुक्म है और आप ही। और मुझे आपने बता दिया कि मैं हक जात के स्वरूप में हूं, वाहिद की वहदत स्वरूप हूं। मेरा मूल आपके वहदत का स्वरूप है, और उसी वहदत की निस्बत आपके दिल वाहिद से है। तो अब मैं अपने आप को आपके चरणों में देख पा रही हूं। यूं जो कहूं कई कोट बेर, तो कहना एता ही खसम। कोट बेर, कोट के दो बाने होते हैं, एक करोड़ों यानी अनंत बार, और कोट होता है प्रकार को भी कहते हैं, कई प्रकार से।
जिस प्रकार से कहलाओ वैसा कहूंगी, जितनी बेर कहलाओ वैसा कहूंगी। तो कह रहे हैं जो कहूं कई कोट बेर, तो कहना एताही कसम। तो सिर्फ एक ही बात मेरे प्राण प्रीतम मैं कहूंगी, जब कछु तुम ही करोगे तब कैसी आए हम। अब अगर आप मेरी आत्मा को जगाओगे, ठीक है, हमें पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपने तो उद्घोष कर दिया है कि मैं इन्हों को जगाऊंगा। तो जब कछु तुम ही करोगे, जब आप ही हमको जगाएंगे, अपने मार्फत और हकीकत की पहचान देंगे, निस्बत वाहिदत की पहचान देंगे, खिलवत की पहचान देंगे, इश्क की पहचान देंगे, नूर की पहचान देंगे, धाम के सुख की पहचान देंगे, जब याद आवे निज सुख। यही है अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। तो सिर्फ धामधनी आप ही करोगे, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो औकात जीरो, कुछ भी नहीं, जो है आप हैं। जब कछु तुम ही करोगे तब कैसी आए हम। जब आप हमारी आत्मा को जागृत करेंगे, मूल स्वरूप के हक जात के स्वरूप को मैं देख पाऊंगी। इस संसार में हक जात के हकीकत और मार्फत के स्वरूप को देख पाऊंगी, जब आप चाहेंगे। और इसको जब आप करोगे तो मैं तो धाम में रहूंगी। अब वो सुख हमसे नहीं छूटेगा, लेकिन करना कराना तो आपके हाथ में। और जब आप हमें जागृत करेंगे, तभी तो मैं आपसे कुछ कह पाऊंगी। जो गुज अपनी रूह का सो खोल मासूक आकू, यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हक्सो तू। तो मैं कब करूंगी? जब मैं जागृति के पथ पर अग्रसर होके आपके इल्म की मशाल की रोशनी में मैं आगे बढ़ूंगी। और फिर उससे आत्मा जागृत होगी। लेकिन ये सब कुछ होगा आपके हुक्म से। आप ही करोगे, आप ही कराओगे, आप ही देखोगे, आप ही दिखाओगे, सब कुछ आपके हाथ में। तब कैसी आए हम। फिर हम आपसे कोई भी गुफ्तगू कर पाएंगे, जब आप मेरी आत्मा को संचय रह करके भान के सुबह सक जब आप जगाओगे, तब इस संसार में भी हमारा स्वरूप मानो वहदत का प्रतिबिंबित स्वरूप होगा। इन्हों को इन जिमी में करो वहदत माफक। एक बिंब होता है और उसके माफक होता है उसका प्रतिबिंब। जैसा ये वैसा वो, तो वो तभी होगा जब आप करोगे। अब तो दिल में ये बात हमारे दृढ़ हो गई, अब समझ आ गई।
अब मैं नहीं भटकने वाली, किसी भी अटकल के ज्ञान में अब मैं नहीं उलझने वाली, और मेरा इस संसार के सपने की बुद्धि जिस मस्तिष्क में भरा है, उस पे मैंने आपकी कृपा से ताला लगा दिया। अब वो तो काम करता ही नहीं। अब तो जो करेंगे आप करेंगे, आपकी मैं करेंगे। तो जो कहूं कई कोट बेर तो कहना इता ही खसम, जब कछु तुम ही करोगे तब कहसी आए हम। अब तो कहना कछु ना रहया, ऐसी अंतराय करी खसम, जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसी आए हम। सुंदर सा। तो अब हमें कुछ नहीं कहना, जो कहेंगे आप कहेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो करेंगे आप करेंगे, आप ही कराओगे, और जैसे जैसे चलाओगे वैसे वैसे मैं चलूंगी। जैसे जैसे हमारे अंतर के नैनों के नजर के सामने से पर्दा उठाते जाएंगे तो आपके नूर स्वरूप का मैं दीदार करती चलूंगी। फिर अपने आप को हक जात के स्वरूप में देखकर आपसे अरस परस हो जाऊंगी। तो परात्म के दिल में जो भाव उठ रहा है, अब तो कहना कछु न रहा, ऐसी अंतराय करी कसम। ऐसा फरामोशी में आपने डाला कि अब तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपका हुक्म सबसे बलवान, वो तो सब कुछ करेगा। जब तुम जगाए बैठाओगे तो पहले जीव को जगाएंगे, फिर आत्म को जगाएंगे, फिर पर आत्म को जगाकर उनको 7वें दिन की लीला में खड़ा कर देंगे। जब तुम जगाए बैठाओगे, यानी अपने मूल तनों में, हकजात के उस तन में जो मूल मिलावे में अर्श की हकीकत में विराजमान है, तब कैसी आए हम। फिर ऐसी अद्भुत जागनी का सुख होगा धाम के अंदर कि मानो इतना प्रेममयी कोलाहल होगा कि उस कोलाहल के संगीत की गूंज परम धाम के हर अंग से होगी। जागने के बाद के स्वरूप को सुंदर साथ जी निहारिए। वन वन गाएगा, पत्ती पत्ती, डारी डारी, बूटा बूटा, फूल फूल, कली कली सब गाएंगे। जल गाएगा, वायु गाएगा, धरती गाएगी, पृथ्वी जिमी, आसमान गाएगा, पशु गाएंगे, पक्षी गाएंगे, परम धाम का हर स्वरूप नृत्य करेगा, गान करेगा, और रूहें उस गान में झूमेंगी, और धाम धनी उन सबको देखकर सबके ऊपर फिदा होंगे, और ऐसी अद्भुत हंसी, घनी हंसी होगी कि सब झूम उठेंगे। वो स्वरूप का नजारा न पहले कभी हुआ था, न आगे कभी होगा। जब हम पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखा सबों एक, ये इल्म का हुक्म का खेल देखा। हुक्म इल्म खेल एक है।
तो पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक, बातां करसी जुदी जुदी, सब विद विद के संगीत में खोएंगे। क्योंकि सब बात करेंगे और हर बात संगीत की एक लहरी होगी। बातां करसी जुदी जुदी, और सबका संगीत मानो धामधनी के दिल में से पिरोया हुआ होगा। तो सब बिना इधर उधर हुए एक स्वर में गाएंगे। बातां करसी जुदी जुदी, विद विद के विसेक। और इस प्रकार से वहां की 7वें दिन की लीला अद्भुत होगी। सुंदर साथ हक जात के स्वरूप का ध्यान करके देखो कि परम धाम में कैसे जागृत होने पर नजारा होगा नूर का, प्रेममयी हंसी का। हम में जो कछु रख्या होता, तो इत कहते तुमको हम तो थे ही नहीं, जो कुछ है आपका हुक्म कराता है। तो हम में जो कछु रख्या होता, कुछ रखा होता, तब तो हम आपको इस खेल में आकर कुछ कहते। सो तो कछुए ना रहया, अब कहां कहूं खसा। तो आपने अपने हुक्म से तो सिर्फ खेल मंगाया, उसके अलावे कुछ बताया ही नहीं। जो इल्म से यहां बता रहे हैं, तो अब क्या कहूं आपको। आप तो लाड़ देते जाओ और हुक्म देकर उसको हमको लाड़ पिलाते जाओ। आप देते जाओ, हम लेते जाए। भला जो कछु जान्या सो किया। आज दिन तक इस संसार में आपके तारतम ज्ञान के बिना जो मेरे दिल में भाव आया, वैसा मैंने किया। इन झूठी जिमी में आए, विकार युक्त माया में हम आए। जब कछु उम्मीद दोगे, तब कहूंगी आस लगाए। अब जब आप हमारे दिल में डालोगे कि आओ मेरी प्यारी सखियों, मेरी पहचान कर लो, दाम की पहचान कर लो, अपने हक जात के स्वरूप की पहचान कर लो, तब मैं आपके पास आकर लाड़ लड़ाऊंगी, प्रेममयी बातें करूंगी। तुम किया होसी हम कारणे। अब जो भी आपने धाम में उपजाया, थके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत निकल। और उसी इल्म के द्वारा कहे लदुन्नी भूम तलेगी, तुम बैठे खेलावत। तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। तो जैसा जैसा आपकी इच्छा हुई, वैसा वैसा आपका हुक्म करता गया। तुम किया होसी हम कारणे, पर ए झूठी जिमी निराश। यहां से बिना तारतम ज्ञान के तो सब निराश ही निकलेंगे। उनके सामने कोई आशा न रहेगी धाम धनी के स्वरूप को पहचानने की। ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ले मुर्दा श्वास। फिर दिल में ऐसी बात आएगी कि ये झूठा तन जो आपने दिया था आत्मा को जगाने के वास्ते, अगर जागा नहीं तो वो श्वास भी लेने का अधिकारी नहीं होता। क्यों जी रहा है?
एक आह श्वास क्यों न उड़े, आपके विरह में एक आह भी इस तन को काफूर कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। सो भी हुआ हाथ धनी, लेकिन धामधनी ने अपने हुक्म से इस तन को कर रख रखा है कि इसी तन के द्वारा मेरी प्यारी आत्मा तुम मेरी पहचान करके मेरे पास आओगे, अपने हक जात के स्वरूप की पहचान कर लोगे। एक आह श्वास क्यों ना उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी, बात कही सो भी एक है, जो कहूं इनते कोट गुनी। अब एक श्वास में भी एक आह के कारण ये श्वास मानो रुक जाना चाहिए, लेकिन आपने उसको रोक दिया है। बात कही सो भी एक है, और बात क्या कही, दामधनी की इच्छा, दामधनी का हुक्म, जो कहूं इनते कोट गुनी। कितनी भी बातें कर लो, सब धामधनी के हुक्म के तले। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूं करो संकुल। अब महामती जी फरमाती हैं, रूहों के द्वारा कह रही है। महामती जी की स्वयं की ये अवस्था नहीं है, उनको तो दामधनी ने हफ्सा में पूरा पहचान इंद्रावती जी को देकर महामती का खिताब भी दे दिया, लेकिन रूहों का क्या हाल है वो कह रहे हैं महामती जी। महामती कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, आपने तो अवसर देते गए, हम सबको छोड़ते गए, तो सुंदर साथ ऐसा ना होने पाए, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूं करो सनकुल। और ऐसा जुदाई में जो हमने माया के अंदर अपने आप को खो बैठे, तो आपने अपने हुक्म से इल्म लाकर हमको नवाजा और हमें हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूं करो संकुल। कैसे कहते हुए झिझक होती है कि आप हमको इस संसार में अपना स्वरूप दिखाकर प्रसन्न कर दीजिए। हमने तो सब अवसर खो दिए, लेकिन आप तो अनंत लाड़ के मालिक हैं, आप लाड़ लुटाते जाते हो, और हमें अब आपने अपने हुक्म से वो बल दिया कि आप लाड़ लुटाते हो, हम उस लाड़ का रस पीते जाते हैं, और आपके ही मेहर की अद्भुत नूरमयी छतरी के तले हम सब सुंदर साथ एकत्रित हो गए, और आपने हमको इस माया से निकाल दिया। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगार, सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। दामधनी ने अपनी मेहर तले, अपने कबाए के तले हमारी सुरता, हमारे मूल हकजात में पहुंचा दी। ऐसा हमारे प्राण प्रीतम कहते हैं कि तुमको इस प्रकार से निकालूंगा कि तुमको माया दोबारा छूने ना पाएगी। तो सुंदर साथ ये 54 नंबर की पहले प्रकरण की खिलवत की चौपाई है। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूं करो संकुल। तो धामधनी के इल्म से हम सब जागे और इस जागनी के अद्भुत छठे दिन के अवसर को ना भूलें, और प्राण प्रीतम के चरणों में कुर्बान हो जाएं, फिदा हो जाएं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।